सवाल नंबर 1, किस देश में खाना खाते समय नमक मांगना गैर कानूनी है? दोस्तों, पोर्तुगाल और मिस्र में खाना खाते समय एक्स्ट्रा नमक या काली मिर्च के लिए पूछना शेफ का अपमान समझा जाता है, इसलिए यहाँ खाना खाते वक्त नमक मांगना गैर कानूनी है। सवाल नंबर 2, गर्मियों में पानी रखने के लिए मिट्टी के घड़े का उपयोग क्यों किया जाता है? दोस्तों, मिट्टी के घड़े में छिद्र होते हैं और उनके बीच से रिसता हुआ पानी बाष्पित होता है, जिससे उसमें से ऊष्मा निकल जाती है और पानी ठंडा हो जाता है। इसलिए गर्मियों में पानी रखने के लिए मिट्टी के घड़े का उपयोग करते हैं। सवाल नंबर 3, 1 रुपए का सिक्का बनाने में कितना रुपया खर्च आता है? दोस्तों, 1 रुपए का सिक्का बनने में 1.2 रुपए लगभग का खर्च आ जाता है, पर इसके बाद भी सरकार हर साल 2 से 2.5 करोड़ के सिक्के बनवाती है। सवाल नंबर 4, क्या बिना जिम के बॉडी बनाई जा सकती है? दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स ने एक ऐसी गोली बनाई है जिसे लेने के बाद आपको ठीक वैसा ही न्यूरोलॉजिकल फायदा होगा जैसे एक्सरसाइज करने से होता है। इस गोली को विटामिन की गोली की जैसे लिया जा सकता है, मतलब अब आलसी लोग बिना जिम जाए गोली खाकर 6 एब्स बॉडी बना सकते हैं। सवाल नंबर 5, किस शहर में बिना हेलमेट के दारू नहीं मिलती? दोस्तों, जबलपुर में बिना हेलमेट के 2 व्हीलर चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत शराब दुकानदारों ने दुकानों के बाहर पोस्टर में लिखा है कि हेलमेट पहनना अनिवार्य है, हेलमेट नहीं तो शराब नहीं। सवाल नंबर 6, किस देश में हाथी के गोबर से कागज बनते हैं? दोस्तों, अब तक हम यही सुनते आए हैं कि कागज पेड़ से बनते हैं, लेकिन पेड़ के अलावा कागज हाथी के गोबर से भी बनाया जाता है। केन्या में हाथी के गोबर से कागज बनाए जा रहे हैं। सवाल नंबर 7, किस बीमारी में लोग बिना हाथ पैर के पैदा होते हैं? दोस्तों, गुयाना के डेमरारा शहर में 12 अक्टूबर 1871 को रेडियन नाम के एक व्यक्ति का जन्म हुआ था। दुर्भाग्य से रेडियन का जन्म बिना हाथ और पैर के हुआ था। इस बीमारी को टर्ता अमेलिया सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 8, एक जलती हुई मोमबत्ती को गिलास से ढक देने पर वह बुझ क्यों जाती है? दोस्तों, क्योंकि गिलास ढक देने से जलती हुई मोमबत्ती को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, इसलिए गिलास से ढक देने पर मोमबत्ती बुझ जाती है। सवाल नंबर 9, खिलजी की बेटी किस राजा से प्रेम करती थी? दोस्तों, जालौर के राजकुमार वीरमदेव सोनगरा इतने बलिष्ठ और सुंदर थे कि खिलजी की बेटी फिरोजा ने उन्हें देखते ही विवाह का प्रस्ताव भेजा था। वीरमदेव की इनकार करने पर खिलजी ने जालौर पर आक्रमण कर दिया था और उसमें ही वीरमदेव वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इसके बाद फिरोजा ने भी आत्महत्या कर जान दे दी थी। सवाल नंबर 10, दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी रेस्टोरेंट कौन सा है? दोस्तों, दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी रेस्टोरेंट स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में है। हाउस हिल्टी नाम का यह होटल साल 1898 से लगातार लोगों को शाकाहारी खाना परोस रहा है। सवाल नंबर 11, बारिश के बाद इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है? दोस्तों, बारिश समाप्त होने के बाद भी वायुमंडल में पानी की बहुत छोटी छोटी बूंदें रह जाती है, जो सूर्य के प्रकाश के लिए प्रिज्म का काम करती है और प्रकाश के 7 रंगों को विभाजित कर देती है, इसलिए वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है। सवाल नंबर 12, किस गांव में 7 बजे मोबाइल और टीवी यूज नहीं कर सकते? दोस्तों, महाराष्ट्र में सांगली के एक गांव मोहित्याचे वडगांव में लोग हर रोज 1.5 घंटे के लिए अपना मोबाइल, टीवी और दूसरे गैजेट्स को बंद कर लेते हैं। इसके लिए मंदिर से शाम 7 बजे बाकायदा सायरन बजाया जाता है। सवाल नंबर 13, बिजली का बल्ब टूटते समय आवाज क्यों होती है? दोस्तों, बिजली का बल्ब आंशिक रूप से शून्य होता है, यानी हवा रहित होता है, इसलिए जब बल्ब टूटता है तो शून्य को भरने के लिए बाहर की हवा तेजी से अंदर घुसती है, जिससे बल्ब के टूटने पर आवाज होती है। सवाल नंबर 14, क्या हम काला सागर में तैर सकते हैं? दोस्तों, काला सागर पश्चिम में बुल्गारिया, रोमानिया, उत्तर पूर्व में रूस और यूक्रेन, दक्षिण में तुर्की के बीच स्थित है। काला सागर अन्य समुद्रों से बहुत अलग है और इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड की एक बड़ी मात्रा है, जो इसे विषैला बनाती है। काला सागर के जल में ऑक्सीजन की भारी कमी है, इसलिए इसमें तैरना खतरनाक साबित हो सकता है। इसी सागर को कृष्ण सागर भी कहते हैं। सवाल नंबर 15, दुनिया का सबसे भारी धातु कौन सा है? दोस्तों, दुनिया का सबसे भारी धातु ओस्मियम है। इसकी 2 फुट लंबी और 2 फुट चौड़ी ऊंची सिल्ली का वजन लगभग एक हाथी जितना होता है। सवाल नंबर 16, किस व्यक्ति को बिना जुर्म के 39 साल जेल में रहना पड़ा था? दोस्तों, कैलिफोर्निया के रहने वाली क्रेग कोले को मर्डर के सिलसिले में 39 सालों तक जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन यह मर्डर उसने किया ही नहीं था। 39 साल बाद उसे बेकसूर साबित किया गया। जीवन के 39 साल बर्बाद करने की वजह से सरकार ने अपनी गलती मानी और उसे मुआवजे के तौर पर 139 करोड़ रुपए दिए।
सवाल नंबर 17, किस जगह 300 साल पुराने सोने के सिक्के मिले हैं? दोस्तों, ब्रिटेन के एक कपल को घर की मरम्मत के दौरान रसोई के फर्श से 300 साल पुराने 264 सोने के सिक्के मिले हैं। इन सिक्के की नीलामी 6 करोड़ 92 लाख रुपए में लगी है। ये सिक्के किंग जेम्स के प्रथम शासनकाल के बताए जा रहे हैं। सवाल नंबर 18, किस बीमारी में सफेद दाग होते हैं? दोस्तों, यह विटिलिंगो नाम की बीमारी है। विटिलिंगो एक ऐसी बीमारी है जिसमें त्वचा पर सफेद धब्बे बन जाते हैं। शरीर पर कोई भी स्थान प्रभावित हो सकता है। सवाल नंबर 19, हवाई जहाज हवा में कैसे उड़ता है? दोस्तों, हवाई जहाज अपने पंखों के आकार की वजह से हवा में उड़ते हैं। पंखे के ऊपर चलने वाली हवा को नीचे की ओर धक्का देकर भेजा जाता है और बदले में विंग या पंखे को ऊपर की ओर धकेलती है। यह धक्का ग्रेविटी से ज्यादा मजबूत होता है। ऐसा करने में जहाज के इंजन मदद करते हैं। इस वजह से हवाई जहाज हवा में उड़ती है। सवाल नंबर 20, दुनिया का सबसे बुजुर्ग डॉक्टर कौन बना है? दोस्तों, अमेरिका के रहने वाले डो हॉवर्ड टकर को प्रैक्टिस करने वाला दुनिया का सबसे बुजुर्ग डॉक्टर माना जाता है। वो 100 साल के हैं और पिछले 75 सालों से डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सवाल नंबर 21, किस ट्रक में 448 टायर होते हैं? दोस्तों, वोल्वो FMX ट्रक में 448 टायर होते हैं। इन ट्रेलरों की चाल बेहद कम होती है और ये एक दिन में सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर ही चल पाते हैं। कई बार ये एक दिन में बस 5 किलोमीटर की दूरी ही तय करते हैं। इन ट्रेलरों के साथ 25 कर्मचारियों की एक टीम हमेशा साथ चलती है। बड़े ट्रेलर में कुछ 448 टायर है, जबकि दूसरे ट्रेलर में 384 टायर लगे हुए हैं। सवाल नंबर 22, किस रेलवे स्टेशन पर पढ़कर 1500 बच्चे ने सरकारी नौकरी हासिल की है? दोस्तों, सासाराम रेलवे स्टेशन एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां विद्यार्थी 15 सालों से भी ज्यादा रेलवे स्टेशन पर ग्रुप डिस्कशन और पढ़ाई करते आ रहे हैं, जिनमें से 1500 से भी ज्यादा विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। सवाल नंबर 23, दुनिया की सबसे भयानक मछली कौन सी है? दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के तट से दूर समुद्र में एक भयानक मछली मिली है जो शार्क जैसी दिखती है, लेकिन उसकी आंखें कंचे जैसी है और शरीर पत्थर जैसा है। दांत भयानक है और आंखों के आगे नुकीले नथुने हैं। हाल ही में एक मछली पकड़ने वाले ने इसकी एक तस्वीर प्रकाशित की है। सवाल नंबर 24, दुनिया में एक ही समय पर कितने लोग सहवास कर रहे होते हैं? दोस्तों, एक रिसर्च के अनुसार पूरी दुनिया में एक ही समय पर लगभग एक साथ 45 मिलियन लोग संभोग कर रहे होते हैं। सवाल नंबर 25, शादी के बाद अक्सर मर्दों के पेट बाहर क्यों आ जाते हैं? दोस्तों, शादी के बाद अक्सर देखा जाता है कि लड़कों का पेट निकल जाता है। जब तक शादी नहीं होती है तब तक लड़के फिट और स्लिम रहते हैं। दरअसल शादी होने के बाद जीवन में एक ठहराव आ जाता है। पत्नी के कारण जीवन में आराम भी बहुत हो जाता है। अधिकतर कामों को पत्नी ही निपटा लेती है तो पति चिंता मुक्त हो जाता है। शादी के बाद नए दामाद की ससुराल में भी दावतें की जाती है और अपने रिश्तेदार भी लड़के को पत्नी सहित दावत का निमंत्रण देते हैं। इसके अलावा पत्नी को लेकर घूमने फिरने में बाहर रेस्टोरेंट होटल का स्वादिष्ट खाना भी खाते हैं। पत्नी को प्रभावित करने के चक्कर में भी पति आए दिन बढ़िया बढ़िया खाते हैं और खिलाते रहते हैं। ऐसे में खाया पिया सबसे पहले पेट पर नजर आना शुरू हो जाता है। शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, जिससे अक्सर लोग एक्सरसाइज करना कम कर देते हैं या कुछ कारणों से छोड़ भी देते हैं।